हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो कौन? हाँ, आप कौन भैया? आपकी मिस कॉल आई थी। अभी आपका मिस कॉल आया था मैं भाई। अफ्फू खान बोल रहा हूँ भाई। अभी आपकी कॉल आई हुई थी तो मैंने पलट के आपको की कॉल। कौन बोल रहा है? अफ्फू खान बोल रहा हूँ भाई। अच्छा वही है जो फोन वोन लगा के ऑडियो ऑडियो बनाते हैं। नहीं भाई, वही हूँ जो जो जाहिल लोग होते हैं उनकी हकीकत भाई मैं पब्लिक के सामने लाता हूँ। अरे अप्पू भाई बोल रहे क्या? वो दिल्ली में रहते वही वाले ना? हाँ हाँ, दिल्ली, यूपी, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगह रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अप्पू भाई ये बात हुई थी यार अबूजर से आपकी तकरीबन 2 दिन पहले। अच्छा। हाँ तो ऑडियो सब सुने हम लोग। तो आपने तो पोस्ट पे एकदम झूठ तहमत लिख कर डाल दिया पोस्ट में कि अबूजर सीधा आंटी का मुनकिर साबित हुआ, जबकि मुनकिर तो आप साबित हुए थे सीधा की उस वक्त। यार तुम और ये ही तो सुनने वाले अबूजर भी यही बोल कह लो रहे हैं। यार, काहे झूठ बोलते हो रोजे में मेरे मैंने भाई। ये कहा बोला कि मैं अबूजर नहीं हूँ। तो हम कब कह रहे हो तुम कुछ अबूजर भी नहीं हो कयास यार? हम करते खुद ही रहते कह हो रहे हो, यार। तुम खुद ही अबूजर हो। अरे तो मैंने कहा बोला मैं अबूजर नहीं हूँ। तो तुम ये कैसे बोलोगे कि तुम नहीं हो? क्योंकि तुम हो ना, तो जब तुम हो तो कैसे इनकार कर दोगे नहीं हो? अजीब पागल वाली बात करते अरे हो। तो मैंने कहा बोला कि मैं अबूजर नहीं हूँ, बोल रहा अबूजर से बात हुई थी तो तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अबूजर फेसबुक से पे पोस्ट बात बना हुई के थी। डाल वो दी तो फिका मत हनफी लगा का दी। मुनकिर है ना, वो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया था। वो तो ऑडियो ना सुनने उसको वाले को फारसी पता में चल रहा है अजान ना। देना आता है, ना ही वो कुत्ते को गोद हाँ। में लेके नमाज पढ़ता है, ना ही कुत्ते को अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ता है। कुत्ता अगर कुएं में अगर गिर जाए तो उस पानी से वजू भी नहीं करता है। कुत्ते की खाल की जा नमाज बिछा दो के मिनट उसके दो ऊपर मिनट दो नमाज भी मिनट नहीं पढ़ता है। अच्छा तो वो तो है ना फिका हनफी का मुनकिर। यहाँ पे था क्या चल रहा है? नहीं चल हाँ रहा बोलो भैया अबूजर। है। कहाँ पे है तू? चल मैं आता हूँ 10 मिनट थोड़ा बात खाली करना दिमाग है है। देवबंद वाले। आज यहाँ मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। हाँ बोलो अप्पू भाई। हेलो। हाँ बताइए मेरे भाई, काहे के लिए फोन किया? मैंने कोई वो बहस करने के लिए फोन नहीं किया भाई आपको। हम्म। मैं ये बोल रहा था आपको भाई कि यार क्या है ये, मतलब अच्छी बात थोड़ी है भाई, ऐसे कुछ भी पोस्ट आप चढ़ा रहे हो मेरे नाम की, नंबर भी डाल दे रहे हो मेरा फेसबुक पर। तो क्या हो इसमें गया? तो बोल दो भाई, मैं फोन करना बंद कर दूंगा। अरे तो नंबर इसलिए डालता हूँ ताकि तुम्हारे जाहिल मुकल्लिद कहते हैं कि ये फेक ऑडियो है, अपने अपने किसी दोस्त से बात करके झूठी अरे ऑडियो भाई तुम डालता है, मेरा नाम तो डाल दिया मजबूरी में हमको काफी, डालना नंबर की पड़ता है क्या यार नंबर। नंबर सब पहचानते हैं, नहीं के करम से अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं कुछ भी कोई नहीं करके। जानता यार तुम्हें यार, बेकार बातें ना करो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए हो, ठीक है। अबूजर कौन है ये खुद हाँ, अबूजर भी नहीं जानता है, तो बाकी लोग क्या जानेंगे। अच्छा। अरे मैं क्या बोल रहा था भाई, आपके लोग ये सब ऐसे ही होते हैं क्या कि अरबी उर्दू कुरान की आयत पढ़ने नहीं आती और बड़े बड़े मुस्तहिद बन नहीं, जाते हैं और अरबी चैलेंज कर पढ़ना देते हैं क्या मेरे डायरेक्ट? भाई फर्ज है? ये बताइए। शर्त तो अरबी है ना, जिसको नहीं आती क्या शर्त वो तो है जन्नत ना। में नहीं जाएगा? अरबी ना जानने तो वाला लेकिन क्या अरबी तौहीद के जिसको नहीं ऊपर नहीं आती है चल कुरान सकता हदीस है? के कैसे मसाइल ये जो निकालेगा और कैसे हमसे आपको अरबी की चैलेंज जो करेगा कैद आप भाई? लोग लगा देते हो कि नहीं अरबी आती है तो मतलब सब कुछ आता है, और अरबी भाई नहीं अप्पू भाई आती मेरा मतलब कुछ बोलने भी का नहीं आता। मतलब, अप्पू भाई मेरा अबूजर बोलने भाई का मतलब आपके ये है। इल्म में हाँ बोलिए। इजाफे के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। सऊदी अरब के जो मेरे भाई वो सैकड़ों सालों से जो ईसाई है ना, कॉप्टिक क्रिश्चियन, उनको अरबों से हाँ हाँ। भाई वो ज्यादा अच्छी अरबी आती है। अब क्या उनको आप हक पे मान लोगे? हैं? मेरे वो तो भाई अरबी बात ऐसे करने बोल का देंगे कि मतलब कोई अरबी भी नहीं बोलना बोल ये पाएगा। नहीं है, तो बोलने का अरबी मतलब ये पैमाना नहीं है नहीं कि है। जिसको अरबी अरबी तो नहीं आती आ है रही, भाई, वो जिसको काफिरों को कुरान भी हदीस आती है, पढ़ने नॉन नहीं आता, मुस्लिम को भी वही अरबी लेकर आती है। दावत तबलीग करने लग गया तो भाई क्या आएगा अपने मुसलमानों फिर का वही कौम चीज का? आपने भी अरबी की शराइत भाई मतलब बीच में डाल दी कि अरबी नहीं आती। नहीं, कुरान हदीस भी पढ़ने नहीं आता ना भाई, आपको भी नहीं अरे आता। तो हम वो तो खुद नदीम कह रहे हैं मेरे बुरहानपुरी भाई, उसको भी नहीं अरबी आता, में वो हमें नदीम अली कुरान हदीस अबू अम्मार उसको ठीक भी नहीं से आता है। तजवीज के तो साथ नई जिसको कारियों कुरान के हदीस स्टाइल पढ़ने में आता है पढ़ना भाई नहीं तो वो आता। सब चैलेंज करने हमें लगेंगे, टूटी ऐसे में फूटी तो क्या अरबी होगा आती है, सोचो ना। मुझे लगा लगा के पढ़ पाते हैं भाई, हम तो खुद कह अतीउर रहे हैं ना। रसूल को आप खुद अतीउर रसूल बोलते हैं, वो नदीम बुरहानपुरी माँ कान मोहम्मद इनको माँ कान देखो एक मोहम्मद चीज बता पढ़ता है, दे, तो आपको शेर का अतीउल्लाह फर्क नहीं अती मालूम भाई, रसूल, तो कैसे ये होगा जब यार? हम भाई जब हम किसी को बताएंगे तो उसको बताएंगे अतीउल्लाह अती रसूल, लेकिन जब हम अतीउर आयत रसूल नहीं पढ़ेंगे है ना मेरे भाई, तो वो आयत अतीउर पढ़ेंगे। रसूल है, वो आप पेश को नहीं मिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना अरे फिर सुन कुछ लो का मेरे भाई, गुमानी जब हो जाएगा। आयत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना अतीउल्लाह आप अती लोगों को रसूल। कहते हो ना सही हदीस पढ़ो, सही हदीस पढ़ो, या सही कुरान को तो पढ़ो अय्युहल्लज़ीना ना भाई, फिर आमनू सही कुरान भी अतीउल्लाह पढ़ना व चाहिए ना सही हदीस अतीउर के साथ साथ। रसूल।
तो जब पूरा हम आयत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना। और दूसरी चीज यार अबूजर भाई, एक चीज बहुत बुरी हमको लगती है कि आप लोग जो पैगाम होता है भाई, पैगाम को आप लोग भाई ना तो पकड़ते हो ना समझते हो, बस लोगों की जबान को बस पकड़ लेते हो कि अरबी मुझसे कहाँ से चूक हुई, अरबी मुझसे कौन सा मतलब हलक से खा निकाला कि नहीं, वो स्वाद में स्वाद बोला कि नहीं, स्वाद को स्वाद बोला कि नहीं, आइन को आइन बोला कि नहीं, सीन को कहीं शीन तो नहीं बोल दिया। आप लोग खाली इन्हीं सब चोचलों में अटके हुए मेरे भाई। इसके आगे बढ़ो मेरे भाई, इसके आगे भी दुनिया में बहुत सारी चीज है। और जो इंसान दूसरों की अरबी के ऊपर भाई कील काल करता है ना, उसको खुद अरबी नहीं आती है। ये चीजें नहीं आती पढ़ने भाई, ये कॉमन चीज है ना। ये सब कॉमन चीज मेरे लिए नहीं है मेरे भाई। मेरे माँ बाप ने मेरे को तालीम नहीं दी अरबी, मेरे को अरबी नहीं आती। मेरी जो तालीम हुई है भाई वो इंग्लिश में हुई है, हिंदी में हुई है। फिर वही चीज, मेरे नजदीक अरबी का सीखना जन्नत में जाने के लिए फर्ज भाई वो नहीं है। अगर मेरे को अरबी नहीं भी आती है और मैं जैसा भी टूटा फूटा भाई मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन बात सही है तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं है। मेरे को अरबी का लामा बनने का शौक नहीं है और अरबी का कारी बनने का शौक नहीं है। और दूसरी चीज मेरे भाई अबूजर भाई, मेरे प्यारे भाई, आपको जब खुद को अरबी नहीं आती तो आप दूसरों को अरबी क्यों सिखाते हो? कि कहा चलो पढ़ो तो मैं सूर्य फातिहा पढ़ते हैं। सूर्य फातिहा मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ो। ये मतलब ये दो मुर्गों की लड़ाई मत करो। मेरे को तुम अरबी सिखा दो, मुझे अरबी आपसे सीखनी है। आप हमें बता दीजिए अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं और बा को बा क्यों कहते हैं। चलिए बेसिक सब आप सिखाइए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, आपसे लीजिए मेरा। अच्छा चलिए ठीक है, अलिफ अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं, ये नहीं आपको मालूम है। चलिए दूसरी अरबी में हमारी सलाह कर दीजिए कि एक सुन लीजिए, मुझे अपने दोस्त को 1,54,52,185 रुपए देने हैं, इसको अरबी में बोल के हमको बता दीजिए। सवाल करने वाले थे ना, सवाल अलग करते थे। अरे भाई ये फर्जी सवाल नहीं है, ये तो अरबी का सवाल है ना। अभी तो आप दूसरों की अरबी में कील काल कर रहे थे, अति उर होता है अति नहीं होता। अभी तो आप बड़े मेरे भाई अरबी के बेसिक उसूल बता रहे थे, अब सिखाइए ना अरबी। हम तो आपको बताएंगे ना। अरे तो इसलाह कीजिए ना मेरे भाई, मेरे को बता दीजिए। मेरे को नहीं मालूम कि अरबी में 1,54,55,385 रुपए को क्या कहते हैं, बताइए ना। तो आपको कैसे पता चला गलत है? क्योंकि आपको खुद अरबी नहीं आती है, तो आपको कैसे मेरे भाई पता चलेगा सही है गलत है? आप कुछ भी मनमानी से है जिंदगी गुजार। अबूजर भाई हमको लग रहा है बीपी आपका बढ़ गया है मेरे भाई। देखिए आपकी दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। जब आपको मालूम ही नहीं है कि सही क्या है, तो दूसरे को आपने भाई वो गलत कैसे साबित कर दिया? यहाँ पर बात हो रही कुरान और हदीस पढ़ने की, जिनकी पढ़ने की और 1 और 2 और 4। तो कुरान हदीस अरबी में है या चाइना में, पहले ये बताइए। रसूल का रसूल कुरान और हदीस अरबी में है कि गलती पकड़ाना के सही बात की है, गलत। चलिए ठीक है अबूजर भाई, एक मिनट रुकिए। आपने जो मेरी गलती भाई पकड़ी, मैंने आपने मेरे से उस दिन पूछा था कि अहले हदीस के उसूल क्या है, तो मैंने आपको कहा था अति उल्लाह और अति रसूल। तो आपने कहा था नहीं अति नहीं होगा, अति और रसूल होगा। ठीक है, आपने बोला था। तो आप इतने बड़े जाहिल मुतलक हैं। ठीक है, जब कोई आदमी आपको बता रहा है अपने दो उसूलों को अलग अलग करके, तो वो आपको बताएगा अति उल्लाह यानी कि अल्लाह की इताअत करो, और अति रसूल यानी कि अल्लाह के नबी की इताअत करो। लेकिन जब कोई पूरी आयत आपको पढ़ के बताएगा तो वो भाई वो पढ़ेगा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो जब मैं आयत पढ़ूंगा तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ना। वो जो सेगा है वो सेगा आपके समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप असल में आपके दिमाग कम है लेकिन अकल बहुत ज्यादा है। का मतलब क्या है बताएंगे आप? वही तो कह रहा हूँ ना, आप मेरे भाई अरबी के ऊपर ज्यादा जोर आप ना दीजिए। आप सुन लीजिए, आपको जो आपके आलिमों ने बोला, सब लोगों ने जो सिखा के समझा के भेज दिया है कि कभी जिंदगी भर अरबी ना बोलना, लेकिन जैसे कोई अहले हदीस आ जाए बस अरबी का जाल उसके ऊपर फेंक देना। तो अरबी का जाल मेरे ऊपर ना फेंकना। चलो बताओ सेब को अरबी में क्या कहते हैं? अबूजर भाई सेब को अरबी में क्या कहते हैं? आम को अरबी में क्या कहते हैं? थोड़ा बता दीजिए, सिखाइए ना हमें मेरे भाई। तो मेरे भाई बताइए। दूसरे मतलब आपको कुरान की अरबी आती है लेकिन आपको बेसिक अरबी नहीं आती? कितने शर्म की बात है ये। आपको
अरे भाई आपने अतीर को अतीर पढ़ा तो मैंने गलती पे बता दे तो गलत क्या हुआ तो भाई तो ये गलती कहाँ है, साबित कीजिए ना कि अगर कोई आदमी नॉर्मली अगर अपनी स्पीच में अगर भाई अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो की जगह अतीउल्लाह अती रसूल कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको किसने बताया गलत हो जाएगा? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से साबित कीजिए कि ये मैंने गलत बोला है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कॉल से साबित कीजिए कि मैंने गलत अरबी पढ़ी है। चलिए बताइए, अपने इमाम को कॉल पेश कीजिए। तुम्हारे लिए इमाम का कॉल हुज्जत है ना, अपने इमाम का कॉल पेश करो कि अतीउल्लाह अती रसूल पढ़ना गलत है और अतीउल्लाह अतीउर रसूल पढ़ना सही है। चलो साबित करो, पेश करो अपने इमाम का कॉल। यानी कि माज़अल्लाह तुम्हारे पास इमाम का कॉल नहीं है, तुमने अपनी अकल से हमको बता दिया। यानी कि तुम खुद इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो गद्दी है, सीट है, वो तुम छीनना चाह रहे हो। तुम खुद भाई वो इमाम आजम बनना चाह रहे हो, मुजतहिद बनना चाह रहे हो। हनफी देवबंदियों का नया भाई एक इमाम आने वाला है, अबूजर हनफी मुकल्लिद देवबंदी। मेरे भाई अच्छा भाई ये बताइए अबूजर भाई, अरे सुनेंगे मेरे भाई प्यारे बंदे, क्या हो गया आपको मेरे भाई, मेरे देव के बंदे सुन लो मेरे भाई, सुनो ना मेरी बात, देव के बंदे सुन लो भाई। मेरे एक ही समझ में नहीं आ रहा है कि अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, देव का बंदा क्यों कहा आपने? अरे सुनेंगे कि नहीं आप? क्या हो गया मेरे भाई, जिन में लपट गया क्या भाई? जिन लपट गया आपके? वो ऐसा ही होता है, जब भी कोई मुकल्लिद अहले हदीस से बात करता है भाई उसके ऊपर जिन सवार हो जाता है। तकलीफ में जिन लपट गया, ये अल्फाज मत बोलो। अरे तकलीफ तो दीन इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाई। कोई मुकल्लिद आज तक दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तकलीफ करता हो। कोई मुकल्लिद तकलीफ नहीं करता, सब गैर मुकल्लिद है। ये खाली उम्मत को धोखा है कि हम मुकल्लिद हैं। कोई मुकल्लिद है ही नहीं। कोई अपनी माँ के पेट से माँ का लाल पैदा हुआ हो जो अपने आप को भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मुकल्लिद साबित कर दे तो मैं 10,000 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे साबित कर दो गैर मुकल्लिद। बताना मेरे भाई, कोई मुकल्लिद नहीं है दुनिया में। चल बोल बच्चे मत दे, अपने आप को मुकल्लिद साबित कर, चल बता। अरे तुम अपने आप को गैर मुकल्लिद साबित करो ना बिना। तो हम गैर मुकल्लिद है नहीं तो साबित क्यों करे जाहिल आदमी? मैंने एक ही बार तुमसे कहा कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ। भड़को मत, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं भड़क नहीं रहा हूँ यार, ये तो बात वही हो गई। अभी मैं तुमसे कह दूं कि अबूजर औरत है, अब तुम साबित करो कि तुम औरत हो, तो ये कौन सी बात होती है? अरे जब तुम औरत हो ही नहीं तो तुम साबित कैसे करोगे औरत हो? उसी तरीके से जब मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूँ तो मैं क्यों साबित करूँ कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ? मैं तो मुत्तबे सुन्नत हूँ, अहले सुन्नत वल जमात हूँ, असाबुल हदीस हूँ, मनहज सहाबा पे चलता हूँ। आप चाहे हमें सल्फी कहें, चाहे मोहम्मदी कहें, चाहे भाई फिरकाए नाजिया कहें, चाहे ताइफा मंसूरा कहें, चाहे अहले हक कहें, चाहे अहले तौहीद कहें, चाहे अहले सुन्नत कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हनफी मुकल्लिद है ना, इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के मुकल्लिद। अच्छा भाई अरबी आपको आती, मेरी की समझ में नहीं आई। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले अपने आप को हनफी क्यों कहते हैं? उनको तो अपने आप को हनीफी कहना चाहिए ना, बताइए ना। अरे नदीम अलवी को छोड़ो मेरे भाई, मेरे से बात करो जाहिल आदम। मेरे भाई मेरे से बात करना, डर क्यों रहा है? नदीम अलवी से भाई तुम्हारे पूरी जरूरत में कोई पैदा नहीं हुआ है बात करने वाला। ठीक है, सब हनफी फिका के ऊपर भागते हैं। क्या तुम बताओगे? अच्छा भाई इमाम अबू हनीफा, अरे इल्मी बात करो यार, क्या हर समय बदतमीजी बच्चानी हरकत करते रहते हो यार। कोई इल्मी बात करना हुआ करे तो फोन क्या करो यार, रोजा रख के फालतू बुलवाते हो यार मेरे भाई। खुद तो रोजा रखते नहीं हो, दूसरे भाई वो मतलब जो होते हैं रोजेदार उनकी एनर्जी वेस्ट करते हो। सुन लो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई अबूजर देवबंदी भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा समझाने का भाई कष्ट करेंगे आप नहीं? अरे सुन लो मेरे भाई, तो हमें मालूम है भाई तुम्हारे जाहिलों के मुंह में बवासीर हो गई है, वो ठंडी नहीं होगी, मुंह से खून फेंकते रहोगे तुम। मालूम है तुम्हारे मुंह में बवासीर है, इलाज हो जाएगा तुम्हारा, परेशान ना हो। लेकिन पहले मेरे भाई मेरी बात तो सुनो। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले अपने आप को हनीफी क्यों नहीं कहते हैं?
वो हनफी क्यों कहते हैं? जो लोग अपने ये नाम से हनीफा मदनी से लगाते हैं, हनफी मदनी कैसे क्यों नहीं बना? लगाते? भाई हनीफी होना चाहिए था ना, मदनी कैसे बन गए? जैसे मदनी क्यों नहीं अबू बने? बकर का बकरी, उस्मान का उस्मानी, ठीक उस तरीके से भाई मदनी क्यों नहीं बने? जो मदनी हनीफा है कैसे उसका बन गए? हनीफी बनेगा ना, ये हनफी कैसे अरे बन भाई गया? मदनी क्यों बने? तुम अपने आप मदनी को क्यों नहीं बने? हनफी मदनी साबित कैसे कर दो बन गए अरबी बता के दो। उसूल से, तो मैं तुम्हें मदीने मान में जाऊंगा रहने कि वाले जो वाकई तुम रहते हैं सच्चे वो हनफी हो। मदनी चलो, क्यों नहीं बने? मदनी कैसे बन गए? इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के मानने वाले अपने आप को हनफी क्यों कहते हैं? उनको तो हनीफी कहना चाहिए ना, क्योंकि हनीफा का हनीफी बनेगा। ये हनीफा का हनफी कौन से उसूल से बना? ये अरबी की कौन सी लुगत से और मेरे भाई वो ग्रामर से और कौन सी भाई तजवीज से, कहाँ से तुमने इसको बना लिया? बताओ ना अबू सर मेरे, अरे मेरे भाई बताते यार। मदनी क्यों नहीं बने? मदनी कैसे अबू बन गए? हनीफा के मानने वाले हनीफी से हनफी कैसे बन गए? हंस लो, तुम्हारी हंसी के पीछे जो तुम्हारी बेबसी छुपी हुई है साफ नजर आ रही है मेरे दोस्त। बताओ कितने शर्म की बात है, अपने आप को तुम हनफी नहीं साबित कर पा रहे हो तो आगे क्या बात करोगे यार? तुम अपने आप को एलियट साबित नहीं कर सकते। देखो सवाल पे सवाल ठोकता जा रहा है, बेचारे के पास जवाब नहीं है, नंगा भूखा आ गया भीख मांगने सवालों की। अबू सर इस रमजान में सबसे बड़ा भिखारी है भाई, जिनके पास ज़कात अगर ज्यादा हो तो इनको दे दे। अबू सर बहुत बड़ा भिखारी है, जब देखो सवालों के ऊपर सवाल की भीख मांगता रहता है। मैं पूछ रहा हूँ, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के मानने वाले हनीफा से हनीफी बनना चाहिए था, वो हनफी कैसे बन गए? तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अहले हदीस साबित करो। अरे मैं तो साबित करूंगा, पहले तू तो मेरे सवाल का जवाब दे। तू तो मेरे हर सवाल पे सवाल करता जा रहा है, सवाल पे सवाल करता जा रहा है। कल को बेटा तेरा जब निकाह होगा तो तेरे से काजी साहब पूछेंगे कबूल है, तो तू काजी से पूछेगा पहले आप बताओ कबूल है कि नहीं। काजी के पास पूछेगा भाई, अभी तो मेरे पास क्या? अबू सर का जब निकाह होगा, अबू सर के पास काजी साहब आएंगे, पूछेंगे अबू सर तुम्हें निकाह कबूल है, तो अबू सर कहेगा काजी साहब पहले आप बताओ आपको कबूल है कि नहीं। सवाल पे सवाल ठोकता है जाहिले आदमी। अरे तो पहले तुम अपने गिरगान में जाते ना, तुमको सवाल जवाब देने में काफी रहते, तुम मुझसे क्या सवाल करोगे? क्या हैसियत है तुम्हारी? अबू सर की जब शादी होगी, पहली चीज तो शादी होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हो गई, अगर बाई चांस, तो अबू सर का जब भाई वो निकाह होगा, काजी साहब पूछेंगे कबूल है, तो अबू सर पूछेगा पहले तुम बताओ कबूल है कि नहीं, पहले तुम साबित करो कबूल है कि नहीं। अगर किसी के सामने कोई अरबी के सामने कुरान मेरे भाई हद हो गई, वाकई तुमसे बड़ा जलील आदमी मैंने आज तक देखा नहीं अबू सर भाई। अबू सर भाई मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वरना मैं फोन काट दूंगा भाई, मेरी हलक सूखने लगी है बात कर करके। ठीक है, मैं तो रोजे से हूँ, तुम तो भाई फ्री फंड वाले आदमी हो, जिंदगी में तुम लोग तो भूख हड़ताल करते हो, भूख हड़ताल। ठीक भाई, खाना पीना ना खाना ही खाली रोजा नहीं है, रोजे का एहतराम भी होता है, आदाब भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि रोजा रख के बस कुत्तों की तरह मुंह की बवासीर चालू कर दी और भौंकना स्टार्ट कर दिया। चलिए सुन लीजिए, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से हनफी मसलक बना लेना और मेरी ही तकलीफ करना। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने जिंदगी में कभी अपनी तकलीफ करने का हुक्म नहीं दिया, चारों आइमा ने अपनी तकलीफ करने का हुक्म नहीं दिया, और चारों आइमा ने कहा था कि दीन वहाँ से लेना जहाँ से मैंने लिया है। और तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नाम से जो फिका हनफी जो मंसूब है, जैसे हिदायत, मुख्तार, फतावा आलमगीरी और ततर खानिया और फिकुल अकबर, जितनी तमाम किताबें हैं, इनका इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।